हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोटिवेशन चैप्टर पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। इसका एक पार्ट हम लोग दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें कि इसके अप्रोचेस को डिस्कस किया गया है। सारे को एक साथ लेने से वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था और उसको लोडिंग में दिक्कत हो रही थी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट। यह एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक और मानवीय एस्पेक्ट है। इट इज एन एक्ट ऑफ इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज पीपल टू डिवोट मैक्सिमम एफर्ट टू अचीव वंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है कि किसी भी बच्चे को, हम किसी भी एम्प्लॉयज को या किसी भी व्यक्ति को अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि वो अपना अधिकतम प्रयास लगाए ताकि वो अपने गोल या लक्ष्य को अचीव कर सके। इट इन्वॉल्व्स बायोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव फोर्सेस दैट एक्टिवेट बिहेवियर। इसमें ये सारे फोर्सेस लगे होते हैं जो बिहेवियर को एक्टिवेट करते हैं, बायोलॉजिकल भी, इमोशनल भी, सोशल एंड कॉग्निटिव। It is what causes us to act, whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to gain knowledge। मतलब ये सारे तरह की एक्टिविटीज, सारे फोर्सेस जो हैं वो बिहेवियर को एक्टिवेट करते, चाहे वो एक गिलास पानी लेना हो प्यास को बुझाने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी पुस्तक को पढ़ने की बात हो। तो बायोलॉजिकल हो गया, नीड की पानी पीना है, प्यास लगी है, और कॉग्निटिव फोर्सेस है जो कॉग्निटिव नीड है कि किताब पढ़नी है, नॉलेज गेन करने के लिए। सोशल नीड भी है कि मोटिवेट करता है कि हम समाज के किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि हमें प्रेज मिले। इमोशनल नीड है कि मुझे कोई प्यार करे, कोई अच्छे से बात करे, एनकरेज करे। ये सारी चीजें मोटिवेशन के तहत आती हैं। मोटिवेशन इज अ रीजन फॉर एक्शंस, विलिंगनेस एंड गोल्स। मोटिवेशन क्या है कि हमें रीजन देता है कि हम कोई अच्छा कार्य करें। मोटिवेशन ही हमें एनकरेज करता है और हमारी इच्छा शक्ति को जागृत करता है और हमारा गोल तक हमें पहुंचने में मदद करता है। मोटिवेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। मोटिव क्या है? सेटिस्फैक्शन। मोटिव दैट रिक्वायर्स सेटिस्फैक्शन। मोटिव किसी भी मोटिव से जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम करने के पीछे जो सेटिस्फैक्शन होता है, दैट इज मोटिवेशन। वो काम करने से जो हमें अच्छा लगेगा, जो हमारे को संतुष्टि होगी, दैट इज मोटिवेशन। इट मे बी इंस्पायर्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस और बाय देमसेल्फ। ये इंटरनल भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। बाहरी तौर पर भी हमें मोटिवेशन मिलता है, हम इंटरनली भी मोटिवेट होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट डिफाइन मोटिवेशन एज द प्रोसेस बाय विच एक्टिविटीज आर स्टार्टेड। मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट का, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी एक्टिविटी शुरू होती है। मतलब शुरू होती है का क्या मतलब है कि हम कोई भी एक्शन करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं और उस एक्टिविटी में लगे रहते हैं ताकि हमारी कुछ आवश्यकताएं जो मानसिक भी हो सकती हैं, मतलब इमोशनल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निटिव भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, हमें कोई भी आवश्यकता हमारी पूरी हो। नीड्स कैन बी साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है कि जहां हमें संतुष्टि मिले, मानसिक रूप से संतुष्टि मिले, वैलिडेशन मिले, हमारे कार्य को वैलिडेट किया जाए, लोग अप्रिशिएट करें। और फिजिकल, जैसे फिजिकल नीड्स में फूड, वाटर, शेल्टर, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो मोटिवेशन ही है जो कि हमें कोई भी कार्य करने के लिए या कोई भी गोल अकम्प्लिश करने के लिए आगे बढ़ाता है। तो मोटिवेशन को डिफाइन किया है B.F. स्किनर और वुडवर्थ का डेफिनेशन हमने लिया है। B.F. स्किनर सेज मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स अराउजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर। So what is motivation in school? In school children are there, learners are there. So in school learning, motivation arouses the internal capacity, internal desire, their curiosity,
स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का सारी चीज को जागृत करता है, अराउज करता है, और फिर उन्हें परसिस्ट करता है कि पुट देयर एफर्ट्स इन डूइंग दैट सो दैट दे गेट सक्सेस एंड सस्टेनिंग, so that their success is they have to continue their work in same speed, same level, so that their success can be sustained and to direct their behavior in desirable way. जो समाज के हिसाब से, जो व्यक्ति के हिसाब से जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसको वो करे। तो मोटिवेशन या प्रेरणा क्या है? स्कूल लर्निंग में बच्चों के अंदर की कैपेसिटी को अराउज करना, उनके इंटरेस्ट को अराउज करना, उनको मोटिवेट करना, फिर उनको परसिस्ट करना ताकि वो अपने एफर्ट्स को लगाते रहें किसी गोल ओरिएंटेड कार्य में, अपने गोल को अचीव करने में, और वो उस स्पीड को मेंटेन करें, उस सफलता को मेंटेन करें और डिजायरेबल बिहेवियर की ओर वो बढ़ते चले जाए। वुडवर्ड का मानना है कि मोटिवेशन इज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल विच डिस्पोज हिम टू सर्टेन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल। मोटिवेशन क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर इंडिविजुअल है, जो कि वो किसी भी व्यक्ति को अपने गोल को अचीव करने के लिए सेट करता है, डिस्पोज करता है कि जाओ तुम उसकी अपने गोल को अचीव करने की ओर बढ़ो। Characteristics of motivation: personal and internal feeling. Motivation is personal and internal feeling. मतलब आपको मोटिवेट होना है तो आपको अपने इनसाइड से होना है, इंटरनली मोटिवेट होना है। बाहर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, बट जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। एक कहा जाता है ना कि घोड़े को आप पानी के पास ले जाओ, मगर वो तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक उसको अंदर से थर्स्ट नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, तब तक वो पानी नहीं पिएगा। पानी के पास ले जाने से ही वो पानी पीने लगेगा, ऐसा भी। इसलिए उसका जब तक इंटरनल फीलिंग नहीं होगा, पानी पीने का इंटरनल डिजायर नहीं होगा, तो तब तक वो नहीं पीता है। आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग सम मोटिवेशन क्या है? किसी को स्टिमुलेट करना, मतलब आगे बढ़ाना, इंकरेज करना, ठीक है। फिर प्रोड्यूसेस गोल, ये मोटिवेशन गोल प्रोड्यूस करता है विच यू हैव टू अचीव, फॉर दैट यू नीड मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या होता है कि आप किसी का अच्छा देख के उसको अचीव, अपने लिए भी आप मोटिवेटेड होते हैं कि उसने अचीव किया तो मैं भी अचीव करूंगा। अपने घर में किसी को अच्छा करके आप उससे मोटिवेटेड होकर उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और नेगेटिव भी मोटिवेशन होता है, वो भी पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी का कोई बच्चा है जिसके पापा बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर में आते हैं और घर में तमाशा करते हैं, हंगामा करते हैं। वो बच्चा ये चीज को देखता वो नेगेटिवली मोटिवेटेड हो जाता है कि वो बड़ा होकर कभी भी ड्रिंक नहीं करेगा और वो एक अच्छा लड़का बनकर अच्छी जॉब करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगा, अपने पापा की तरह नहीं बनेगा। तो वो मोटिवेशन उसे मिल रहा है उनके नेगेटिव व्यवहार से। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है। मोटिवेशन इट इज अ सिस्टम ओरिएंटेड। मोटिवेशन जो है सिस्टम, मतलब ऐसे ही सिस्टम है जिसमें कि लोग मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि सबको आगे बढ़ना है और किसी भी कार्य करने के लिए ये खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग क्या होता है? बार्गेनिंग करते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या है कि आप इतना कर लो तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, आपको ये पर्क्स मिलेगा। बच्चों को हम लोग बार्गेन करते हैं कि तुम ये कर लो तो तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे, तुम्हें ज्यादा टीवी देखने देंगे। तो मोटिवेशन इज अ सॉर्ट ऑफ बार्गेनिंग ऑल्सो, क्योंकि आप मोटिवेट करते हो किसी चीज का लालच देकर, किसी चीज का इंसेंटिव देकर, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, 3 कंपोनेंट है: एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। तो एक्टिवेशन क्या है? एक्टिव कर देना, किसी चीज के लिए एक्टिवेट कर देते हैं। जब हम एक्टिवेट कर देते हैं मतलब स्टार्ट डूइंग सर्टेन बिहेवियर, किसी बिहेवियर के लिए उसको एक्टिवेट करना किसी को। तो वो एक्टिवेट कैसे करते हैं? या तो हम उसको एनकरेजमेंट से या तो फिर उसको रिवॉर्ड से, किसी भी तरह से एक्टिवेट करते हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव वे में उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर परसिस्टेंस इज कंटिन्यूइंग टू पुट इन द एफर्ट टू अचीव अ गोल इवन व्हेन ऑब्स्टेकल्स अपीयर। अब परसिस्टेंस क्या है कि आपने आज किसी काम को अचीव करने का ठान लिया, मोटिवेट हो गया, अब शुरू हो गया आपने उसको, तो उसको परसिस्टेंट रहना है, उस काम को बीच में छोड़ नहीं देना है। चाहे अगर कोई बाधा है तो छोड़ नहीं देना है, बल्कि यू हैव टू कंटिन्यू टिल द गोल इज अचीव्ड। फिर इंटेंसिटी इज द कंसंट्रेशन एंड एनर्जी दैट समवन पुट्स इनटू अकम्प्लिशिंग हिज गोल।
when you start achieving your goal, then you have to be concentrated with energy to achieve that goal. So it is intensity of desire. अंदर से आपकी इच्छा शक्ति तीव्र होनी चाहिए, so that कि आप उसको अचीव भी करके रहोगे. So that is the component of motivation. It is the motivation that keep you concentrated and with full energy. So that is known as intensity. Psychologists have identified 3 main theories of motivation that seek to explain motivation and whether that motivation is biological, emotional, social or cognitive. So these theories include instinct theory, the theory of drive and needs and arousal theory. ये तीनों theory को हम लोग देखते हैं simple way में. So you have to know the theory in simple way so that the question related to that you can answer the questions. Instinct theory says that we are motivated to complete goals through our instincts. Instincts is a fixed inborn pattern of behavior that act as a drive. Instinct क्या है कि instincts ही हमें प्रेरित करता है कि हम किसी गोल को कंप्लीट करें. तो इंस्टिंक्ट में हम लोग, इंस्टिंक्ट अंदर का चीज है, इंस्टिंक्ट बोलता है, बताता है कि ये इनबॉर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है. इट कैन नॉट बी अक्वायर्ड. इंस्टिंक्ट इज नेचुरल. सो दैट इज, उसका मतलब ही स्वाभाविक होता है. ठीक है. तो इंस्टिंक्ट का मतलब ही है कि आपके अंदर है वो, आपका मतलब नेचर है कि यू हैव टू अचीव. तो इंस्टिंक्ट थ्योरी बोलता है कि बिहेवियर्स अकर सो वी कैन satisfy, so that we can satisfy our goals. Or survival instinct is for survival needs. So instincts animal और में सब में होता है, और all instincts are there to fulfill the biological needs. Okay. So the natural force, instinct is the natural force that causes a person or animal, जो भी लिविंग बीइंग है, तो एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए वो होता है. वो जो होता है उसको सीखना नहीं पड़ता. इंस्टिंक्ट इज नॉट लर्न और नॉट थिंक थॉट, मतलब इसको ना सोचते ना लर्न किया जाता है. ये अंदर की भावना होती है. इट इज नेचुरल, स्वाभाविक होती है, और ऐसे बिहेवियर अगर होते. सो वी कैन, हम लोग अपना खाना, सोना, खाना पीना, सोना, ये सब जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा कर सकते हैं. और इंस्टिंक्ट का एक ये भी है कि अफेक्शन, फियर, ये सब जो भावनाएं हैं वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और वो हमें किसी भी सिचुएशन से में जाने और नहीं जाने को कहता है. जैसे फियर का इंस्टिंक्ट है जो हमें डेंजर सिचुएशंस में जाने से रोकता है. थ्योरी ऑफ ड्राइव एंड नीड्स, ये बायोलॉजिकल नीड्स का थ्योरी है. इसमें क्या है कि फूड, वाटर, शेल्टर जो हमारा फिजिकल नीड है इसको हम पूरा करते हैं. तो ये हमारा बिहेवियर जो है सो इन नीड्स को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड होता है. सो इट इज द थ्योरी ऑफ ड्राइव एंड नीड्स. तो ये अपने नीड्स को पूरा करने के लिए जो हम मोटिवेटेड होते हैं और एक्टिविटीज करते हैं ताकि हमें फूड मिल सके, वाटर मिल सके और रेस्ट कर सके. तो ये थ्योरी ऑफ ड्राइव एंड नीड है. और इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो हमको किसी भी काम को करने के लिए जो मोटिवेट करता है वो हमारा अंदर का इंस्टिंक्ट है, स्वाभाविक है. इट इज नॉट लर्न, ये अंदर ऑटोमेटिक होता है, इनबॉर्न होता है, और ये एक ड्राइव की तरह है. तो इसमें क्या है कि हम इसमें सर्वाइवल नीड्स, मतलब क्या है, सर्वाइवल, जीवित रहने, बचे रहने का जो भी हम इंस्टिंक्ट होता है वो. तो जहाँ हमें फियर का इंस्टिंक्ट होता है उस जगह पे हम जाने से बचना चाहते हैं. तो ये होता है इंस्टिंक्ट थ्योरी. ड्राइव और नीड थ्योरी बताता है कि हम अपने बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए जो मोटिवेट होते हैं, जो एक्शन करते हैं. सो दैट इज द थ्योरी ऑफ ड्राइव एंड नीड. अराउजल थ्योरी बताता है कि पीपल एंगेज इन बिहेवियर्स टू कीप देयर अराउजल लेवल एट वन दैट इज पर्सनली ऑप्टिमल. मतलब अराउजल नीड्स का मतलब है कि जिसका अराउजल नीड्स हाई होता है वो हाई रिस्क के भी काम को कर लेते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं.
क्योंकि उनका अराउजल लेवल जो है वो हाई है, हाई रिस्क बिहेवियर्स में चले जाते हैं। लेकिन जिनका लो अराउजल होता है वो रिस्क लेने से डरते हैं, वो अपने सिमटे रहते हैं अपने में, वो घर में रहना पसंद करते हैं, टीवी देखना, बुक्स पढ़ना, ये सब चीजें करना पसंद करते हैं। और जिनका अराउजल लेवल हाई होता है वो क्या करते हैं कि रिस्की वेंचर एडवेंचरस काम करते हैं, रिस्की काम करते हैं, और उसमें उन्हें उसका मोटिवेशन उनमें होता है। मोटिवेशन में क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, बेसिक और फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी से संबंधित नीड्स है। इसमें फूड, वाटर, स्लीप, सेक्स, ये सारा एनिमल और ह्यूमन बीइंग का एक जैसा होता है, लिविंग बीइंग्स का। ये बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ लाइफ से ये उत्पन्न होता है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो सर्वाइवल के लिए ये बेसिक नीड्स है। और दूसरा है सेकेंडरी नीड्स, जिसमें कि माइंड और स्पिरिट का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल करते हैं। माइंड को, इमोशंस को फुलफिल करते हैं, हमें लव, रिकॉग्निशन, सेफ्टी, सेल्फ स्टीम, सेंस ऑफ ड्यूटी, सेल्फ एसेसन, इस तरह की भावनाएं जो आती हैं, जो बेसिक नीड्स के पूरा होने के बाद इनकी आवश्यकता महसूस होती है, तो इसे हम सेकेंडरी नीड्स कहते हैं। पहले फुलफिल करते हैं प्राइमरी बेसिक नीड्स को, उसके बाद हम सेकेंडरी नीड्स की ओर बढ़ते हैं, तब हमें उसकी आवश्यकता महसूस होती है। मोटिवेशन टू लर्न, हम क्योंकि लर्नर से रिलेटेड हैं, एजुकेशन में है, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें लर्नर के लिए क्या क्या मोटिवेशन का सोर्स हो सकता है। तो पहला है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर ऑफ लर्निंग। If people are curious, they will be able to learn, or they will be motivated to learn new things. They will explore the things, and they can take risk also. They can face the challenges also. They adapt the new situations, surprising events. So curiosity sustained in order to continue source of motivation. Curiosity keeps people motivated. So learning takes place. To keep the learners alert, instructors employ such strategies. So teachers को ऐसे strategies अपनाना चाहिए कि बच्चे motivated रहें, curious रहें और उनकी learning बढ़ती रहे। इसके लिए क्लासरूम का माहौल हर तरह का होना चाहिए, जिसमें ह्यूमर और टीचर्स का वॉइस भी, टोनल वैल्यू भी चेंज होता रहना चाहिए, एनकरेजिंग होना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ताकि क्लास की मोनिटरिंग खत्म हो और बच्चे एंथुजियाज्म उनका बना रहे कि नई लर्निंग कर सकें। लर्निंग टास्क रेलेवेंस, स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड टू लर्न द थिंग्स व्हिच दे लाइक, which are according to their interest, जिसमें उनकी रुचि होती है उस चीज को जल्दी सीखते हैं और उसको सीखने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं बनिस्बत के वैसे चीजों को जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता। तीसरा है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग में क्या होता है कि when you set your goal, then you are motivated, you keep yourself motivated internally also, and when people come aware with you that you are preparing for something, आपने गोल फिक्स कर सका है, ये किया, एम्स, नेट, सीटेट जो भी, तो people will start motivating you. They will supply you materials, and regarding that they will discuss with you. ये सारी चीजें आपको मोटिवेट करती हैं और आप गोल सेट कर लेते हैं तो आप खुद से भी मोटिवेटेड होते हैं और गोल ओरिएंटेड होने से आप उस पर ध्यान देते हैं, उससे रिलेटेड मटेरियल्स को ढूंढते हैं और गूगल में सर्च करते हैं, यूट्यूब सर्च करते हैं। तो ये आपको अपने लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ाए रहता है, जिससे कि आपका गोल जो है वो आपके लिए खुद सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है। आपको बाहरी मोटिवेशन ना भी मिले तो आप अपने गोल के प्रति, गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं बहुत एक्सटेंट तक। तो जब आप गोल सेट करते हैं तो फेवरेबल जजमेंट्स आपको चाहिए। आप गोल सेट के लर्न कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंस के लिए आपको लोगों से एनकरेजमेंट चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो वो चीजें आप सुनना भी चाहते हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए परसू करता है और नेगेटिव चीज को आप अवॉइड करते हैं। The recommendation to foster a learning goal orientation runs counter to much current educational practice which attempts to instill learner confidence within a performance goal। अभी क्या है, अभी की जो भी लर्निंग चल रही है ना वो गोल ओरिएंटेड हो गई है। हर चीज को आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो आपको एक टारगेट दे दिया जाता है
कि आप इतना टारगेट अचीव करो तो आपको इतने इंसेंटिव्स, इतने पर्क्स मिलेंगे। तो एम्प्लॉइज के लिए भी हो गया, लर्नर्स के लिए भी हो गया, एजुकेटर्स भी गोल फिक्स कर देते हैं और बच्चों को अचीव करने में उसमें वो बार्गेनिंग भी होती है। मतलब कि बार्गेनिंग क्या चीज की होती है, बच्चों को ग्रेड के, पॉइंट्स के, नंबर्स के। मोटिव मैचिंग, इट इज द डिग्री टू विच लर्निंग task meet particular student needs or align with student value. A need can be defined as any type of deficiency in the human organism or the absence of anything the person require or think he is required for his overall well-being. अब क्या है कि मोटिव मैचिंग होना, मतलब कि कोई भी बच्चा उसका नीड क्या है और उसके हिसाब से स्टूडेंट का वैल्यू, जो भी इंस्ट्रक्टर है, जो भी टीचर है, तो जिस चीज में कमी है, जिस एरिया में वो लैक कर रहा है, उस एरिया को जो डेफिशिएंसी है उसको उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए कि मोटिवेशन और जो भी उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उससे रिलेटेड होना चाहिए, ताकि उसका अचीवमेंट जो है वो हो सके और उसका अचीवमेंट का अफिलिएशन हो। मतलब है कि लर्निंग टास्क को पर्टिकुलर स्टूडेंट के नीड से मैच कराना चाहिए। जहाँ पर उसकी कमी है उसको वहाँ पर उस एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी जो है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, तो उसको उसके हिसाब से ये करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि क्लास में टीचर है तो सारे बच्चों को एक ही लेवल का मोटिव दे दे और मोटिवेट करे। तो क्योंकि बच्चे सब तरह के बच्चे होते हैं, क्लास में इंक्लूसिव क्लास होता है, जीनियस बच्चे भी होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज बच्चे भी होते हैं। तो हर बच्चे को एक तरह का मोटिवेशन देने से क्या होता है कि उनकी डेफिशिएंसी वाले जो बच्चे हैं, जिनमें कुछ चीजों की कमी होती है, कुछ लेवल की कमी होती है, वो बच्चे उस पर नहीं साथ दे पाते और खत्म कर जाते हैं, तो वो उनके लिए घातक हो जाता है। इसलिए टीचर और इंस्ट्रक्टर को ये ध्यान रखना है कि जो बच्चों के हिसाब से उनका मोटिव होना चाहिए। मोटिव मैचिंग मतलब मोटिवेट करना चाहिए उनके लेवल के हिसाब से। सेल्फ एफिकेसी का है मोटिवेशन ऑल्सो। जब सेल्फ एफिकेसी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने लिए कितना कॉन्फिडेंस है, आप अपने को किस लेवल तक पहुंचा सकते हैं या आपका अचीवमेंट लेवल क्या होगा। तो ये है लर्नर्स बिलीव अबाउट देमसेल्फ। तो बांडुरा का कहना है कि सेल्फ एफिकेसी जो है वो बच्चों में या जो भी बड़े भी हैं सब में वो सब बिहेवियर कि वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक अचीव कर सकते हैं। तो सर्टेन एक्टिविटीज क्या है कि उनको ये विश्वास होता है कि वो ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि बस मुझे ये कर लूंगा तो मैं ये अचीव कर लूंगा। तो इसका मतलब कि इसके लिए उनको मोटिवेट करना है कि यस यू कैन डू इट। ये नहीं कहना है तुमसे नहीं होगा। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो दीज एक्सपेक्टेशंस आर रेफर्ड एज आउटकम एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो बच्चा अपने लिए असेस करता है और जो आउटकम वो एक्सपेक्ट करता है उसमें एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो उस वैसी स्थिति में उसे हमेशा मोटिवेट करना, यस यू कैन अचीव दैट। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक इंटरनल होता है, एक्सट्रिंसिक बाह्य होता है। इंट्रिंसिक में देखिए क्या क्या है। इंट्रिंसिक में है ऑटोनॉमी, जो आपके अपने अंदर का चीज है, बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंग भी आपका पर्सनल है, क्यूरियोसिटी भी आपके अंदर होता है। ये बाहर से ये चीजें नहीं आपके अंदर डाली जा सकती। लव भी आपके अंदर की फीलिंग है, लर्निंग भी आपकी लेवल का मेंटल लेवल की चीज है, मास्टरी भी आप करते हो किसी सब्जेक्ट की, और मीनिंग। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका मोटिवेशन जो है ये इंट्रिंसिक है, आप अंदर से इसके लिए अभी प्रेरित होते हो, मोटिवेटेड होते हो। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आपको बाहर से मिलता है, जैसे बैज मिला, कोई सफलता के लिए बैजेस मिला आपको बाहर से, कंपटीशन अगर किसी से है तो उसमें भी आप मोटिवेटेड होते हो। कंपटीशन अच्छा होता है, जहाँ पर हेल्दी कंपटीशन होता है वहां पर बच्चे उसको मोटिवेटेड होके करते हैं। फियर ऑफ फेलियर भी आपको मोटिवेशन देता है सक्सेस के लिए। फियर ऑफ पनिशमेंट भी आपको किसी भी चीज को सही ढंग से करने के लिए बाध्य करता है, क्योंकि ये मोटिवेट करता है। ये नेगेटिव मोटिवेशन हो जाता है। यहाँ गोल्ड स्टार जो इस क्लासरूम के कॉपी या परफॉर्मेंस में मिलता है, मनी इंसेंटिव के रूप में,
पॉइंट्स या रिवार्ड्स, ये सारे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होते हैं जो आपको अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ड्राइव, नीड्स, इंसेंटिव्स, फियर्स, गोल्स, सोशल प्रेशर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, बिलीफ, values, expectations and are the energizers that direct our behavior। ये सारी चीजें हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं। हम इससे मोटिवेट होकर सक्सेस की ओर जाते हैं। तो फियर जो है वो क्या करता है, फियर भी मोटिवेटेड है, ये हमें मतलब डेंजरस थिंग्स से अवे करता है, उनसे बचाता है। Some psychologists have explained motivation in terms of personal traits or individual characteristics. Others कुछ बोलते हैं कि मोटिवेशन जो है वो किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत ट्रेट है या व्यक्तिगत विशेषता है। दूसरे साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि मोटिवेशन एक टेम्पररी सिचुएशन है। कुछ मोटिवेशन का एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि ये इंटरनल और पर्सनल फैक्टर है, सच एज नीड्स, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, जो कि हमने देखा इंट्रिंसिक होता है, जो कि अब किसी का पर्सनल है। हर व्यक्ति का नीड अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, क्यूरियोसिटी अलग होता है, तो ये यहाँ पर पर्सनल हो जाता है। और ये मोटिवेशन जो होता है वो उसके इंटरनल फैक्टर पर निर्भर करता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन बोलता है कि रिवार्ड्स, पनिशमेंट या सोशल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि ये मोटिवेशन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए या लोगों को आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट करता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, हम लोग बहुत हद तक समझ गए। ये डबल हो गया, इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द नेचुरल टेंडेंसी टू सीक आउट एंड काउंटर। ये क्या है कि आपके अंदर का टेंडेंसी है, नेचुरल है ये, और आप चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं और अपना पर्सनल इंटरेस्ट का जो भी काम करते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं और उसे हम acquire करते हैं। So it is we are motivated internally. When we are intrinsically motivated, we do not need incentive. जब हम खुद से मोटिवेटेड होकर, अंदर से मोटिवेटेड होकर कोई कार्य करते हैं तो हम खुशी खुशी करते हैं, उसमें हमें कोई भी रिवॉर्ड या इंसेंटिव्स की जरूरत नहीं होती, ना ही हम किसी पनिशमेंट के डर से करते हैं। बिकॉज एक्टिविटी इटसेल्फ इज रिवार्डिंग। जब हम मनपसंद काम करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, तो वही हमारे लिए रिवार्ड होता है। दूसरी तरफ जब हम कोई चीज ग्रेड के लिए या पॉइंट के लिए या पनिशमेंट से बचने के लिए कुछ काम करते हैं या किसी और रीजन से करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब हम बाहर मतलब एक्सटर्नली किसी चीज से प्रभावित होकर, अफेक्टेड होकर, डर कर करते हैं, तो दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन को समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है, पेरेंटिंग से लेकर वर्क प्लेस तक। तो ये लाइफ लॉन्ग मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट, वेदर इट इज इंटरनल और वेदर it is external, intrinsic or extrinsic. Both motivations are very important in our life. There are 4 approaches of motivation: behaviorist approach given by Skinner, humanistic approach given by Maslow, cognitive approach of Graham, and socio-cultural approach of Wenger. We will study in next video. So that's all for today. Good night. Thank you.